हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C फाइटर जेट के पहले कॉम्बैट मिशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम पाकिस्तान एयरफोर्स के 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रोटोट को जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के खिलाफ किया था, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मर्गबार सरमचार के साथ कंपेयर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 18 जनवरी 2024 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने ईरान के शहर सरावान के करीब मौजूद दहशतगर्दों की हाइड आउट्स पर जो स्ट्राइक्स कंडक्ट की थी, ये वो पहला कॉम्बैट मिशन था जिसके अंदर J-10C फाइटर जेट को पहली दफा एक्टिवली इस्तेमाल किया गया। इससे पहले J-10C फाइटर जेट को किसी भी कॉम्बैट मिशन के अंदर एक्टिवली इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये ऑपरेशन, जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन मर्गबार सरमचार का नाम दिया, इस ऑपरेशन में J-10C फाइटर जेट को पाकिस्तान एयरफोर्स के F-17 फाइटर जेट्स और विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स को एयर कवर प्रोवाइड करने और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के रोल के अंदर इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर मुमकिना तौर पर J-10C फाइटर जेट को KJ-600 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोड, PL-10 और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ इक्विप किया गया था। इस कॉम्बैट मिशन से पहले चाइनीज एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C फाइटर जेट्स मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के अंदर जरूर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अभी चंद दिन पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C फाइटर जेट्स ने कतर में होने वाली जिलजाल 2 एक्सरसाइज के अंदर भी पार्टिसिपेट किया, जिस एक्सरसाइज में इन J-10C फाइटर जेट्स का सामना कतर की एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स के साथ हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं, ये ईरानियन एयर स्पेस के 20 किलोमीटर अंदर तक गए और वहां पर जाकर इन फाइटर जेट्स ने जो अपने गाइडेड बॉम्ब्स थे उनको रिलीज किया, जिन बॉम्ब्स ने कामयाबी के साथ दहशतगर्दों की हाइड आउट्स को हिट किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के इस ऑपरेशन मर्गबार सरमचार में J-10C फाइटर जेट के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के F-17 फाइटर जेट्स ने फ्रंट से लीड किया। F-17 फाइटर जेट्स ने दहशतगर्दों की हाइड आउट्स को कामयाबी के साथ तबाह करने के लिए तकबीर 2 गाइडेड बॉम्ब्स को इस्तेमाल किया, जिन्होंने अपने टारगेट्स को कामयाबी के साथ हिट किया। याद रहे कि तकबीर 2 बॉम्ब को 2017 में F-17 फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट किया गया था और इस बॉम्ब की रेंज 170 किलोमीटर है। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने साल 2019 में जो ऑपरेशन स्विफ्ट रोटोट किया था, उसके अंदर भी F-17 फाइटर जेट्स ने तकबीर 1 बॉम्ब को फायर किया था इंडियन मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस के ऊपर। पाकिस्तान एयरफोर्स के इस ऑपरेशन में जिन F-17 फाइटर जेट्स ने पार्टिसिपेट किया, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 2 स्क्वाड्रन से बिलोंग करते हैं, जिस स्क्वाड्रन का निक नाम मिन्हास है, जबकि J-10C फाइटर जेट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 15 स्क्वाड्रन से बिलोंग करते हैं, जिनका निक नाम कोबराज है। इस ऑपरेशन ने इंडियन डिफेंस यूट्यूबर्स और बहुत सारे इंडियंस के उन तमाम दावों को एक दफा फिर से गलत साबित किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-17 फाइटर जेट्स हैं, उनको ग्राउंड कर दिया गया है या वो किसी भी वजह से जो है वो ऑपरेशनल नहीं है। याद रहे कि यहाँ पर जो F-17 फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए गए वो F-17 ब्लॉक 1 के फाइटर जेट्स हैं, क्योंकि जो नंबर 2 स्क्वाड्रन के अंदर F-17 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, वो F-17 ब्लॉक 1 के फाइटर जेट्स ही हैं। और F-17 ब्लॉक 1 के फाइटर जेट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले 2008 से लेकर 2010-11 के दरमियान पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के अंदर इंडक्ट किए गए थे। इन फाइटर जेट्स को पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट हुए तकरीबन 15 साल गुजर चुके हैं और ये फाइटर जेट्स अभी भी पूरे पोटेंशियल के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में ऑपरेशनल हैं। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने इन F-17 फाइटर जेट्स को ब्लॉक 2 के स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड कर लिया हो। 18 जनवरी 2024 के पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशन मर्गबार सरमचार और 27 फरवरी 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन स्विफ्ट रोटोट इंडिया के खिलाफ, इन दोनों ऑपरेशन को अगर कंपेयर किया जाए, 2019 के पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशन स्विफ्ट रोटोट का जो मकसद था वो ये था कि इंडिया को ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये काबिलियत रखती है कि इंडिया की हदूद के अंदर घुसकर इंडियन आर्मी की जो इंस्टॉलेशंस है उनको कामयाबी के साथ हिट कर सके। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर चीजों को बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से यहाँ पर जितने भी बॉम्ब्स थे जो कि F-17 और जो पाकिस्तान एयरफोर्स के मराजिज थे उनसे फायर किए गए थे, वो तमाम के तमाम बॉम्ब्स इंडियन आर्मी की इंस्टॉलेशंस के बिल्कुल करीब गिराए गए थे, इंडियन आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर नहीं गिराए गए थे। और यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की इन स्ट्राइक्स के जवाब के अंदर चूंकि इंडियन एयरफोर्स ने रिएक्ट किया, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स को शूट डाउन कर दिया था,
जिसमें से एक MiG-21 फाइटर जेट था और दूसरा इंडियन एयरफोर्स का Su-30 MKI फाइटर जेट था। ऑपरेशन स्विफ्ट रोटोड को पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशन मर्गबार सर्म 4 के साथ कंपेयर करें तो ऑपरेशन मर्गबार सर्म 4 में पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ऑब्जेक्टिव था वो ईरानियन मिलिट्री या ईरानियन एयरफोर्स की इंस्टॉलेशंस को तबाह करना नहीं था, बल्कि जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑब्जेक्टिव दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह करना था और इस ऑब्जेक्टिव को पाकिस्तान एयरफोर्स ने कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये ऑपरेशन कंडक्ट करने से पहले जितने भी टारगेट्स जो दहशत गर्दों के सिलेक्ट किए थे उन तमाम टारगेट्स को कामयाबी के साथ हिट किया, जबकि इस ऑपरेशन के जवाब में ईरानियन एयरफोर्स की जानिब से कोई भी जो रिटेलिएशन है उसको शो नहीं किया गया। यही वजह है कि ईरानियन एयरफोर्स या ईरानियन मिलिट्री के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की किसी भी किस्म की जो झड़प है वो यहाँ पर नहीं हुई। एक और बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो इस ऑपरेशन और ऑपरेशन स्विफ्ट रोटोड में ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन मर्गबार सर्म 4 में जो अपने मिराजी एयरक्राफ्ट हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया, जबकि यहाँ पर विंग लॉन्ग 2 ड्रोन जो है उनको एक्टिवली इस्तेमाल किया गया। जबकि याद रहे कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑपरेशन स्विफ्ट रोटोड था 2019 वाला, उसके अंदर किसी भी ड्रोन को इस्तेमाल नहीं किया गया था। इन दोनों ऑपरेशंस के दरमियान दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि ऑपरेशन स्विफ्ट रोटोड में पाकिस्तान आर्मी के किसी भी वेपन को इस्तेमाल नहीं किया गया था, जबकि ऑपरेशन मर्गबार सर्म 4 में पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स के A-100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट्स को दहशतगर्दों की कुछ हाइड आउट्स को कामयाबी के साथ तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इन दोनों ऑपरेशंस के दरमियान तीसरा डिफरेंस ये है कि ऑपरेशन स्विफ्ट रोटोड में पाकिस्तान एयरफोर्स के साब 2000 एरियाई अवेक्स और फाल्कन DA-20 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के एयरक्राफ्ट्स को भी इस्तेमाल किया गया था, जहां पर DA फाल्कन 20 एयरक्राफ्ट्स ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के थ्रू इंडियन एयरफोर्स की जो कम्युनिकेशन थी और इंडियन एयरफोर्स के जो रडार्स थे उनको जैम किया था, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो साब 2000 एरियाई अवेक्स थे ये एयरक्राफ्ट्स यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को सिचुएशनल अवेयरनेस और इंडियन एयरफोर्स की जो नकलो हरकत है उसके बारे में आगाह कर रहे थे, जबकि ऑपरेशन मर्गबार सर्म 4 में पाकिस्तान एयरफोर्स के साब 2000 एरियाई अवेक्स या फाल्कन DA-20 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के एयरक्राफ्ट्स को इस्तेमाल नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।